इसी अंतराल में हमारे कुछ स्वागत करता और बता रहे हैं श्री राधा रमन जी, गांव पीर नगर से। लेकिन तेरे पापा को जरूर जाना। और प्रसन्न होकर के दौड़ लगा करके गई, कहने लगी चाय बना के लाऊं मैं? कि बुआ जी चाय नहीं पीता, तो दूध लेके आऊं फिर। और दूध लेकर के आई। माता बहनों सज्जनों, ये होता है अतिथि यज्ञ कि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है और आपके घर पहुंच गया तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से उसका सम्मान करो, उसका स्वागत करो। ये होता है अतिथि। अच्छा, कैसे करें फिर? इसके लिए भी दो प्रकार की बातें नजर आती हैं। अतिथि यज्ञ अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। वैसे ऋषियों ने 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में करने चाहिए, ऐसा आदेश दिया है। बताओ अतिथि यज्ञ के बारे में बताऊं या बाकी 4 में बता दूं? है जी? तो आदेश इधर से मुझे आना चाहिए। चाहते हो आप 1 के बारे में, 5 के बारे में? 5 के बारे में बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कभी भी आ सकता हूं। हाँ, कल को ये कहो भी आ गया ये तो 5 प्रकार के यज्ञ हमारे ऋषियों ने बतलाए। संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला यज्ञ है जिसे हम ब्रह्म यज्ञ के नाम से जानते हैं। अच्छा, ब्रह्म कैसे कहते हैं? फिर चुप हो जाओगे। बताया था मैंने आपको ब्रह्म कैसे कहते हैं। ब्रह्म 3 चीजों को कहा जाता है। ब्रह्म उस परमपिता परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान और विद्या को कहते हैं, और ब्रह्म बल को भी कहते हैं। तो नित्य प्रति हमें उस परमात्मा को, उस ज्ञान को और अपने बल को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। आंखें बंद करके जो गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का जप करते हुए परमात्मा का चिंतन करना ब्रह्म यज्ञ का एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार, अच्छे अच्छे ग्रंथों को, सदग्रंथों को अपने घर में रखें और उनका स्वाध्याय करें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। वो ब्रह्म यज्ञ का दूसरा प्रकार हो गया। और अपने शरीर के अंदर बल लेकर के आए, अपने शरीर को बलशाली बनाएं, ताकत वाला बनाएं। ये ब्रह्म यज्ञ का तीसरा प्रकार हो गया। तो माता बहनों सज्जनों, ब्रह्म यज्ञ के 3 प्रकार हो गए। समझ में आ गया? तो नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ हमें अपने घर में करते रहना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो हमारा ये दिमाग शांत रहेगा। और जब दिमाग शांत रहेगा तो बताओ फिर घर में क्लेश होगा? आजकल तो हमारा दिमाग शांत नहीं रहता। और शांत न रहने के पीछे यही कारण है कि हम भगवान की भक्ति ठीक तरीके से नहीं करते। तो वही बात, 2 मिनट का दीपक जलाया, हो गई भक्ति। तो भक्ति करने का तरीका है आंखें बंद करके शांत भाव से, शांत वातावरण में, जहां आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो, वहां बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए अपने भगवान को याद करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। फिर देव यज्ञ किसे कहते हैं? पहला ब्रह्म यज्ञ हुआ, दूसरा देव यज्ञ हुआ। देव यज्ञ कहते हैं हम यहाँ बैठ करके जो हवन करते हैं ना, ये देव यज्ञ कहलाता है। इसमें हम अपने देवताओं को भोग पहुंचाते हैं। अच्छा, पहले देव यज्ञ बाद में करेंगे, पहले समझते देव किसे कहते हैं। अच्छा, जो देने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? देवता। जो देता उसे कहते हैं देवता, और लेता उसे कहते हैं लेवता। अच्छा, हमें कौन देता है? अग्नि हमें अग्नि देती है ना। यदि शरीर में से अग्नि यदि 5 मिनट के लिए बुझ जाए तो कहते हैं इसका शरीर तो ठंडा हो गया। और ठंडा होने का मतलब राम राम सत्य हो गया। तो अग्नि ये हमें कुछ ना कुछ देती है। वायु, ये वायु भी 5 मिनट को बंद हो गई तो एक का नहीं, फिर तो सबका राम राम सत्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी अग्नि हमें देती है, वायु हमें देती है, जल हमें देता है, आकाश हमें देता है, पृथ्वी हमें देती है। ये 5 मुख्य रूप से जड़ देवता हैं। देवता 2 प्रकार के, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। ये 5 देवता अग्नि, वायु,
जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 देवता हैं, जड़ देवता। और इन जड़ देवताओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में से यदि इनमें से एक भी नष्ट हो गया तो फिर हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता। विचार किया, विचार करके देखो, अग्नि बुझ जाए, वायु आना बंद हो जाए, रहने को पृथ्वी ना रहे, बोलने को आकाश ना रहे, तो जिंदा रह पाएंगे? फिर जड़ देवताओं की पूजा कैसे करें? तब कहा अग्निर्वै देवानाम मुखम, जो अग्नि है ये देवताओं का मुख है, इसे अपने घर में हमें नित्य प्रति आयोजित करना चाहिए। एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज बड़े कमाल की बात करते हो, यहाँ तो खाने को भी क्या नहीं है, घी नहीं है, और यहाँ तुम हवन में घी छोड़ने की बातें करते हो। माता बहनों सज्जनों, ध्यान रखना, ये अग्नि का जो गुण है ना, वो किसी भी वस्तु को 1000 गुना बढ़ा करके हमें प्रदान करती है। और जिसकी समझ में नहीं आई ना, तो घर जा करके आंच जलाना और आंच पे आधी सी चम्मच लाल मिर्च झोंक देना, फिर पता चल जाएगा कि आधी मिर्च चम्मच आसपास रहने वाले 200 मीटर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, उनको याद आ जाएगा और गालियां 50 देंगे कि पता नहीं किस दुष्ट महिला ने, किस दुष्ट पुरुष ने ये मिर्च झोंक दी है। तो कहने का तात्पर्य है, ये देव यज्ञ है, इस देव यज्ञ को भी घर में करना चाहिए। और ज्यादा बड़े रूप में ना कर सको तो गाय के गोबर की बनी हुई कंडी लो, कंडी को जलाओ, जला करके उसी पर सामग्री डालो, उसी पर थोड़ा घी डालो, थोड़ा कपूर डालो, लौंग डालो, थोड़ा गुग्गल डाल दो, उसमें 5-7 चीजों को डाल करके पूरे घर में घुमा दो। माता बहनों सज्जनों, आपके घर में यदि नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर गई होगी तो नेगेटिव एनर्जी स्वतः ही आपके घर को छोड़ करके चली जाएगी। फिर आपको किसी पंडित पुजारी के पास ये दिखलाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा कि महाराज जी अलावला हो गई है घर में। ये कार्य करना बंद कर दिया आपने। हमारे घरों में नित्य प्रति यज्ञ करने का विधान था। हम अपने घर में यज्ञ करके ही भोजन किया करते थे, लेकिन ये परंपरा प्रायः लुप्त हो गई। और लुप्त होकर के जो दीपक जलाया जाता है, जो घर में अग्यारी की जाती है, वो इसी हवन का बिगड़ा हुआ रूप है। जो दीपक जलाते हैं ना, वो इसी हवन का रूप है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा खाने वाला घी अलग और पूजा वाला घी अलग। इसमें स्वाद नहीं आ रहा, एक काम करो, इसे निकाल करके पूजा की अलमारी में रख दो। हमारे देवता इतने सीधे साधे भोले भाले हो गए कि जैसा चाहते हैं वैसा भोग हम उनको लगा देते हैं। घर में मटर पनीर की सब्जी लहसुन प्याज छोंक करके बढ़िया से बनाई है, और आज तो ठाकुर जी को एक काम करो, चटनी बना करके भोग लगा दो, पूरे से भोग लगा दो। अरे भले मानसो, जब आप स्वाद लेना जानते हो तो ठाकुर जी स्वाद लेना नहीं जानते क्या? क्या उनका मन नहीं करता वो पनीर खाने का? लेकिन माता बहनों सज्जनों, हमने अपने भोजन को इतना दूषित कर लिया कि हम अपने भोजन में से भोग ठाकुर जी को नहीं ला सकते। जब ठाकुर जी को सात्विक भोजन चाहिए तो हम ठाकुर जी के भक्त हैं, तो हमें भी तो सात्विक भोजन चाहिए। चलिए, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देव यज्ञ है, इसे नित्य प्रति अपने घर में करना चाहिए। और माता बहनों सज्जनों, करके देख लेना, जो लोग इस काम को करेंगे उनके घर में सुख शांति स्वतः ही आ जाएगी। पूछो क्यों? पूछा करो क्यों? अभी आवाज देखिए, हवन करेंगे हम अपने घर में अग्यारी करेंगे, धूप बत्ती डालेंगे, उसमें धूप सामग्री, तो उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। और जब वातावरण शुद्ध होगा तो आपका मानसिक स्तर भी शुद्ध होगा। और जब मानसिक स्तर शुद्ध होगा तो मन के अंदर उत्तम विचार आएंगे, और उत्तम विचार आएंगे तो बताओ, घर में गंदगी ठहरेगी? दुष्ट लोग ठहरेंगे? वो स्वतः ही घर को छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये काम घर में करना प्रारंभ कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धन आ जाएगा, कि कल को ये कहो जी आपने कहा था 15 दिन कर लिया, धन नहीं आया। सुख शांति की बात कर रहा हूँ, सुख शांति आएगी। तीसरा,